हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करने में व्यस्त होंगे। आज हम व्हाट्सएप के ऐसे 7 स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं जो आप सबको पता नहीं हो। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, अगर आप सब ने व्हाट्सएप के कुछ शुरुआती सालों से लेके अब तक व्हाट्सएप की तुलना करेंगे तो उसमें पाएंगे कि व्हाट्सएप जो ऐप है ये पहले से कितना ज़्यादा बदल चुका है। खासकर बीते कुछ सालों में इसमें कंपनी ने बहुत सारे बदलाव, हमारी चैटिंग और जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। और स्टाइलिश मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ये लगातार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए नए फीचर लाता रहता है। कई सारे फीचर हैं जिनमें से 7 फीचर्स की बात आज हम करेंगे और इन 7 फीचर्स का प्रयोग करके अपने व्हाट्सएप की जो चैटिंग का तरीका है उसको नया लुक दे सकते। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला है अपने टेक्स्ट का लुक बदलना। जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके लुक को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग चैटिंग के दौरान जो कुछ शब्द होते हैं उनको आपको जब भेजते हैं तो वो बोल्ड हो जाते हैं, या फिर उन शब्दों पर स्ट्राइक लगा हुआ होता है, या फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारी टेक्निक का प्रयोग करके वो शब्द कुछ अच्छा बनाते हैं। आपको देखने में लगता है कि ये कुछ अजीब तरीके की टाइपिंग है। तो आइए आज वही टेक्निक हम आप भी प्रयोग करते हैं और सीखते हैं कि कैसे टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, कैसे टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है, कैसे टेक्स्ट को अपने व्हाट्सएप को खोलेंगे। अब हम एक कोई चैट खोल लेते हैं जिसको हमें भेजना है। यहाँ जाएंगे, टाइप करेंगे। सबसे पहला है हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। अगर हमें लिखना है हेलो, ये हमने टाइप किया। अब इसको हमें बोल्ड करना है। देखिए पहले एक एग्जांपल देखिए, अगर इसको हम ऐसे जर्नली भेज देंगे तो ऐसे ही हेलो ये आ गया। लेकिन अब हमें इसको अगर बोल्ड करना है तो हेलो लिखिए, लास्ट में जहाँ पर भी शब्द ये ख़त्म हो रहा है यहाँ स्टार लगा दीजिए और शब्द से पहले स्टार लगा दीजिए और इसको ऐसे ही सेंड कर दीजिए। अब उस हेलो में और इस हेलो में आप देखेंगे ऊपर वाला हेलो एक नॉर्मल हेलो है और जो हमने नीचे जिसमें स्टार लगा के हेलो लिखा है वो टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। हेलो लिखा, ये हमने अंडरस्कोर लगाया, यहाँ भी हमने अंडरस्कोर लगाया। देखिए टेक्स्ट आपका इटैलिक हो। ये जो टेक्स्ट है हेलो ये आपका इटैलिक होगा। शब्दों को काट देते हैं बीच से, वो वाला देखिए हेलो लिखा, इस वाले का प्रयोग किया शुरू में और यही प्रयोग हमने लास्ट में किया। ये देखिए, अब देखिए ये वाला हेलो बीचों बीच कट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने पेन से हम जब किसी वर्ड को गलत कर देते हैं और काट देते हैं बीच से, उसी तरीके से इसमें देखिए कट गया है। तो सबसे पहला जो टेक्निक थी ये 3, ये अपने टेक्स्ट के लुक को बदलने के लिए थी। अब आइए दूसरे टेक्निक के ऊपर चलते हैं। टेक्निक नंबर 2, हम कितना डेटा यूज कर रहे हैं इसको हम देख सकते हैं। कितना डेटा यूज हो रहा है इसको देखने के लिए अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन के मैसेजिंग में जाना होगा। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, वॉइस कॉल्स या अन्य भी जो भी हमने व्हाट्सएप पे चैटिंग किया है, जो भी चीज़ें हमने व्हाट्सएप से यूज की हैं
उसमें कितना डेटा यूज हो रहा है वो देखने के लिए आप 3 डॉट पे जाइए, उसके बाद सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद स्टोरेज एंड डेटा में जाएंगे। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमने कितना डेटा यूज किया है। नेटवर्क डेटा से हमने 187 MB का डेटा सेंड किया है और 1.5 GB का डेटा हमने रिसीव किया है। ये हुआ दूसरा टेक्निक। अब आइए तीसरे टेक्निक को जानते हैं। किसी को पता ना चले कि आपने उसके मैसेज को देखा है या नहीं सीन किया है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी अक्सर जब हम मैसेज को सेंड करते हैं, जब हमारी तरफ से सेंड हो जाता है तो एक टिक हो जाता है, उसकी तरफ अगर उसके मोबाइल में पहुंच गया मैसेज तो डबल टिक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैसेज खोल के देखता है तो ब्लू टिक हो जाता है, यानी कि हमें पता लग जाता है कि उसने हमारे मैसेज को देख लिया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम मैसेज को रीड भी कर लें और सामने वाले को ये भी ना पता लगे कि हमने मैसेज रीड किया, के लिए व्हाट्सएप आपको इनकॉग्निटो मोड में रहने का एक मौका देता है। ये फीचर अब थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसमें आपको अपनी जो रीड रिसीप्ट होती है उसको ऑफ़ करना होता है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि सामने वाले को पता चले कि आपने उसके मैसेज को पढ़ा है या देखा है या रीड किया है, तो रीड रिसीप्ट को डिसेबल करना होगा। रीड रिसीप्ट को डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर से अपने अकाउंट पे क्लिक करना होगा। इसमें एक प्राइवेसी आती है, ये देखिए प्राइवेसी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रीड रिसीप्ट, इसको आपको बंद कर देना होगा। अब जब भी कोई आपको मैसेज भेजेगा और आप उसके मैसेज को पढ़ लेंगे तब भी उसको पता नहीं लगेगा कि आपने उसके मैसेज को देखा, रीड किया या नहीं रीड किया। चौथे ट्रिक्स में हम देखेंगे कि एक चैट से बड़ी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरेज अपना स्पेस खाली करना है तो आप आसानी से किसी एक ख़ास चैट से जिस भी चैट में आपको ज़्यादा बड़ी फाइलें लगती हैं, जिस भी चैट में आपको बहुत बड़ा वीडियो लगता है, उसको डिलीट कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, स्टोरेज एंड डेटा में जाना होगा, मैनेज स्टोरेज करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चैट दिखा रही हैं। इस चैट पे 136 MB का डेटा यूज हुआ है। इस चैट के थ्रू हमारा 12.3 स्टोरेज यूज हो रही है। इस चैट पे इतना हो रहा है। जिस चैट पे भी ज़्यादा आपको लग रहा है, मान लिया जाए मेरा ये सबसे ज़्यादा इस चैट पे है, इस चैट को मैं ओपन करूँगा। यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी विंडो खुलेंगी, इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी वीडियो होंगी वो सब दिखा देंगे। मान लीजिए 12 MB का ये डेटा है, इस पे जाएंगे, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस वाले पॉइंट से। तो इस तरीके से आप अपने स्टोरेज को भी खाली कर सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर चैट के, जो भी चैट आपकी बहुत बड़ी हो। पाँचवा ट्रिक्स आपको अपना डेटा यूजेस कस्टमाइज़ करना है, तो ये आपको व्हाट्सएप मौका देता है। आप मीडिया फाइल्स को वाईफाई पर डाउनलोड लगाकर अपना जो मोबाइल का डेटा है उसको बचा सकते हैं। इससे कोई भी बड़ी से बड़ी फाइल आपकी सेलुलर डेटा से डाउनलोड ना होकर सीधा वाईफाई से डाउनलोड हो जाएगी और जो सेलुलर डेटा होगा वो आपका वो बचा रह जाएगा। इसके लिए आपको सेटिंग में जाएंगे, स्टोरेज एंड डेटा में जाएंगे। ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 ऑप्शन। पहला मोबाइल डेटा, व्हेन यूज मोबाइल डेटा। दूसरा व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, तो जब भी हम कोई मीडिया या फाइल हमारे पास आ रही है उसको हम व्हेन मोबाइल डेटा वाला जो ऑप्शन होगा इसमें देखिए वाईफाई से, जब हम वाईफाई से कनेक्ट हों तो उसमें फ़ोटोज़, यहाँ ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, हम इन सब को सिलेक्ट करके रखेंगे और ओके कर देंगे। तो जब भी हमारे पास कोई इस तरीके की फ़ाइल आएंगी, तो जब भी हम किसी के भी वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो उसी समय हमारा ये डेटा, जो हमारी ये फाइलें होंगी, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी। और जो मोबाइल का डेटा होता है
उस पर सिर्फ फ़ोटो को आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं, या आपकी कोई ऑडियो की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी ऑडियो पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ना करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि वाईफाई ओनली पर स्विच करके हमारा डेटा बच जाएगा, जो मोबाइल का डेटा है। अब आइए छठी ट्रिक को। अलग अलग चैट्स के लिए हम अलग अलग वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। आइए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आपको व्हाट्सएप के चैट विंडो पर वॉलपेपर बदलना तो आता ही होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हम अलग अलग चैट्स के लिए अलग अलग वॉलपेपर का यूज कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको वो चैट ओपन करनी होगी। 3 विंडो ऊपर जो 3 राइट साइड में जो 3 आपको ये डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना होगा। वॉलपेपर पे जाना होगा, यहाँ से चेंज पे जाइए। मान लीजिए मैंने इस वाले चैट के लिए ये विंडो सेलेक्ट, ये वाला वॉलपेपर सेट कर लिया। अब आप देखेंगे इसको, बैक निकलेंगे। देखिए, जब भी मैं इस वाले चैट्स पे खोलूँगा तो मुझे बैकग्राउंड में ये वाला वॉलपेपर मिलेगा। अब दूसरे वाले पे देखेंगे तो नॉर्मली रहेगा। दूसरे वाले पे भी चेंज करना है अगर आपको, फिर से जाइए, वॉलपेपर पे जाइए, चेंज करिए। यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है सेट वॉलपेपर। सेट वॉलपेपर करेंगे तो ये जो ऑल चैट है इसके लिए भी ऑप्शन है, और सिर्फ एक जो हमने जिस चैट को खोला हुआ है उसके लिए भी ऑप्शन है। तो हमें जिस चैट पे हमने खोला हुआ है अगर उसके लिए सिलेक्ट करना है तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके रखिए। लेकिन अगर आपको सभी चैट्स के लिए एक बार में अगर चेंज करना है तो इस नीचे वाले पर चेक कर दीजिए, फॉर ऑल चैट इन डार्क थीम। लेकिन मुझे अलग अलग करना है तो इसलिए मैं एक वाले पे करूँगा, फॉर दिस चैट, और इसको ओके कर दूँगा और बैक निकलूँगा। आप देखिए इसका बैकग्राउंड इस तरीके का हो गया, और जो हमने पहले चैट सिलेक्ट किया था इस वाले पे, उस पर देखिए इस तरीके का हो गया। इसी तरीके से एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, इस पे मैं गया, फिर मैं वॉलपेपर पे गया। वॉलपेपर पे जाने के बाद मैंने चेंज किया, और फिर मैंने इस बार इस तरीके का सिलेक्ट कर लिया कुछ, और फिर मैंने इसको सेट कर दिया। फिर वही 2 ऑप्शन देंगे, लेकिन मुझे एक ही चैट के लिए करना है तो मैंने पहले वाले ऑप्शन को चूज रहने दिया, ओके किया। और जैसे ही हम बैक निकलेंगे, देखिए इसका वॉलपेपर बैकग्राउंड ऐसे चेंज हो गया इस चैट का, और इस चैट का इस तरीके का चेंज है, इस वाले चैट का इस तरीके से चेंज है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चैट के लिए अलग अलग वॉलपेपर का यूज कर सकते हैं। सातवें पॉइंट में है, हम अपने चैट को ईमेल भी कर सकते हैं, और पूरे के पूरे हमारी जो चैट हुई है किसी एक चैट वाले व्यक्ति से, उस चैट को हम उसी पूरे चैट को हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी सेंड कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कैसे कर सकते हैं। कूल फीचर होता है, अगर आप किसी चैट का रिकॉर्ड हमेशा के लिए अपने पास सेव रखना चाहते हैं, या फिर इसे किसी दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप उसे पूरी तरीके से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। आइए सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, चैट पर जाएंगे। चैट पर जाने के बाद नीचे जहाँ चैट बैकअप है उसके नीचे चैट हिस्ट्री होगा। चैट हिस्ट्री पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सपोर्ट चैट पे जाएंगे। अब इसको चैट को जिस भी व्यक्ति को आपको भेजना है उस व्यक्ति को आप सिलेक्ट करेंगे, और इंक्लूड मीडिया, विदाउट मीडिया। अगर आपको मीडिया भी उसके साथ सेंड करना है तो इंक्लूड मीडिया पे कर दीजिए। अगर आपको विदाउट मीडिया सिर्फ चैट करना है, हमें टेक्स्ट वाला चैट, तो विदाउट मीडिया सिलेक्ट करके हम चैट कर देंगे। और व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर आपको शेयर जिस तरीके से भी आपको शेयर करना है, इसको आप दूसरे के मोबाइल में आराम से सेव कर सकते हैं, या खुद अपने मोबाइल में इसको सेव करके रख सकते हैं। अब मुझे व्हाट्सएप पे ही किसी व्यक्ति को ये भेजना है तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया और भेज दिया। अब जितने भी ये वाला आप अपने चैट को किसी को भेज सकते हैं इंक्लूडिंग मीडिया, या फिर आप किसी को अपने चैट को ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये थे 7 ट्रिक। अगर दोस्तों ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा ताकि आपको
और भी इससे नॉलेज मिलती रहे हमारे चैनल के थ्रू। तो सबसे पहले आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल पे प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं इस तरीके की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाऊं या टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।